हेलो। आई होप बढ़िया सब। तो ये देखिए मैं क्लास रेडी कर रहा था। क्लास क्या रेडी कर रहा था, बेसिकली पी वाई क्यूज हैं आपके, है ना। इसमें सी डी एस के भी हैं, एन डी ए के भी हैं, है ना। सी ए पी एफ का भी डालने का सोच रहा था, बस यार उतना टाइम नहीं है कि पिछले 10 साल के एनालाइज करो देन करो, है ना। चलो कोई नहीं, आई एम मेकिंग इट। तब तक अपन टिश्यू खत्म करते हैं। कल कुछ बातें टिश्यू में रह गई थी, वो कंप्लीट करेंगे, है ना। देन एनिमल सेल पढ़ेंगे। एनिमल सेल मोस्ट प्रोबब्ली यार कल पढ़ेंगे, कल, ठीक है। देन पीवाईक्यूज करेंगे। एक दिन में एनिमल सेल खत्म हो पाएगा बिकॉज उसमें नर्वस टिश्यू काफ़ी कुछ होता है। तो आज 8वीं क्लास है, जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हो वो जाके देख सकते हैं। बायोलॉजी की फ्री क्लासेस है फॉर सी डी एस, एन डी एस, सी ए पी एफ, है ना। अगर आप पढ़ भी चुके हो तो रिवीजन हो जाएगा आपका, है ना। सेम कंटेंट पढ़ाने के लिए अगर आपके पास 4,000 5,000 रुपये किसी को दे, कोचिंग वाले को नहीं देने, कोचिंग वाले को देने के लिए पैसे नहीं है आपके पास, देन आप इस क्लास को प्रेफर कर सकते हो। नॉर्मली भी कर सकते हो, कंटेंट सेम रहेगा। आप वहाँ इन्वेस्ट करके देख लो, यहाँ आके देख लो, ठीक है। मैं किसी का बिजनेस बंद नहीं करना चाहता, मैं होता कौन करने वाला, बट everyone is right at their place, so just study what I'm saying, leave it। हाँ, तो हमारा टिश्यू कल हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था यार टिश्यूज़ में, उसे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, देन एपिडर्मिस टोमेटा वगैरह पढ़ते हैं अपन, ठीक है। वो चीज़ें रह गई थी कल। तो हमने क्या देखा कि भैया सेल्स होते हैं, ठीक है। पिछली 4 5 6 क्लास में हमने पढ़ा था सेल के बारे में। अब यही सेल भाई साहब जो होते हैं ना, इकट्ठे होके, आवाज है, ठीक है। यही जो भाई साहब है ना सेल, ये इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित होके ये बना लेते हैं टिश्यूज, ठीक है। यही बना लेते हैं टिश्यूज। जब काफ़ी सारे सिमिलर सेल इकट्ठे हो जाते हैं एक कोई पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं, टिश्यू का। ऑल राइट, आई होप सबके इतने समझ में आया रहेगा। टिश्यूज आपका दो लोगों के पास होता है, ये बताया था। दो कौन कौन से लोग हैं वो, एक तो अपने प्लांट्स हैं, दूसरे हम लोग हैं, एनिमल्स, राइट। तो एनिमल्स का तो अभी हमने कुछ भी नहीं देखा है, हम देख रहे थे किसका, प्लांट्स का, ठीक है। तो आपका बेसिकली प्लांट्स में क्या होता है, हमने देखा कि प्लांट्स में भैया दो तरीके के आपके टिश्यूज होते हैं। एक आपका होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। दूसरे प्लांट्स में आपके होते हैं कौन से, परमानेंट टिश्यूज, ठीक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में आपने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपके होते हैं 3 तरीके के। कौन कौन से 3 तरीके के, एक था आपका अपाइकल, दूसरा था आपका लेटरल, जिसे अपन कैम्बियम भी बोल सकते हैं, और तीसरा क्या था, इंटर कैलरी। एक एक बात भी देख लेते हैं मेन जो इनसे रिलेटेड है, कि कौन भाई साहब क्या करते थे। जो आपका अपाइकल था वो टिप और रूट की ग्रोथ पे ध्यान देता था, बेसिकली ग्रोथ से रिलेटेड था ना ये, ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सारे लिविंग सेल होते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। और लिविंग सेल से बने होते हैं बेसिकली, ठीक है। और लेटरल क्या काम करता था, इसकी मोटापा, मोटाई, गहराई, मोटापा को देखता था, गहराई क्या होता है, सॉरी, मोटापे को देखता था, गिर्थ जो होती है ना प्लांट्स के बीच की जो गिर्थ, इसे मैनेज करना, बढ़ाना, कंट्रोल करना, वो काम किसका था, लेटरल या कैम्बियम का। इंटर कैलरी बेसिकली नोट्स दिखता था, जो वो यहाँ से निकल जाते हैं नोट्स, है ना, ये नोट्स यहाँ पे इंटर कैलरी होता है। ये हमने देखा था कल, ठीक है। कल हमने कुछ परमानेंट टिश्यूज भी तो पढ़े थे। कौन कौन से परमानेंट टिश्यूज पढ़े थे, परमानेंट टिश्यू भैया 2 प्रकार के होते हैं, हमने देखा, एक तो सिंपल, एक होता है आपके कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल में क्या 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 आता है, सिंपल में आपका आता है पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या करता था,
ये से ये वाला लेते हैं, ठीक है। पेरेंट कायमा क्या करता था? पेरेंट कायमा का बेसिकली कुछ काम नहीं था, फूड स्टोरेज वगैरह का काम था, फूड स्टोर करना। और ये लिविंग सेल का बना होता था, लिविंग सेल का बना होता था। ये कुछ बातें हमने कल देखी थी, ठीक है, पेरेंट कायमा के बारे में। फिर एक है एरन कायमा। पहला था पेरेंट कायमा, दूसरा था, नहीं, एरन कायमा से पहले आप क्लोरेन कायमा देखो। मैं इसको साथ में क्यों पढ़ा रहा हूँ? वैसे तो कुछ कैसे भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानबूझ के साथ में पढ़ा रहा हूँ। वो पेरेंट कायमा जिनमें क्लोरोफिल होता है, जिनमें क्लोरोफिल होता है, वो भाई साहब उन भाई साहब को बोलते हैं क्लोरेन कायमा। ये बेसिकली क्लोरोफिल होता है तो कुछ नहीं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, और कुछ नहीं था, ठीक है। तीसरे नंबर पे देखो, तीसरे नंबर पे आपका एरन कायमा आ गया। एरन कायमा क्या होता है? एरन कायमा आपका वो टिश्यूज होते हैं जो पेरेंट कायमा है लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स में है, ठीक। एक्वेटिक प्लांट में तो बेसिकली फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, कल मैंने इतनी डिटेल में एक्सप्लेन किया ना इसको, दैट्स व्हाई मेरी क्लास थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसमें एक्सप्लेन करता हूँ जैसे सपोज समझ आए, है ना। फोर्थ कैटेगरी क्या है? जो लोग आज ही की क्लास में आए उनको मे भी लग सकता है कि क्या ही कर रहा हूँ मैं। फोर्थ कैटेगरी में आपका आ जाता है कॉलिन कायमा। कॉलिन कायमा भाई साहब क्या करते थे? कॉलिन कायमा का फ्लेक्सिबिलिटी का काम था। कौन सा पेन आ गया भैया? इनका काम था बस फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह का, ठीक है। ये ऊपर के चार जो हमने पढ़े हैं टिश्यूज, सिंपल आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो पढ़े हैं चारों, पेरेंट कायमा, क्लोरिन कायमा, एरन कायमा, कॉलिन कायमा, ये सारे के सारे लिविंग सेल के बने होते थे। अब जो मैं पांचवा करा रहा हूँ स्क्लेरन कायमा, ये भाई साहब बने होते हैं डेड सेल के। इनका काम क्या था? रिजिडिटी, टर्जिटी प्रोवाइड करना, है ना। मैंने एग्जांपल दिया था कोकोनट का, कोकोनट के हस्क का, वो बना होता है इसका। इसकी लिग्निन की ऑल्स वगैरह होती हैं, वो हमने कल सब देख लिया था। डेड सेल होते हैं इनमें, वो याद रखना, डेड सेल का बना होता है। इकलौता ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो डेड सेल का बना होता है। कॉम्प्लेक्स में भी हमने दो चीज़ें देखी थी। कॉम्प्लेक्स में क्या क्या देखा था? एक तो आपका जाइलम था, एक आपका फ्लोएम था। जाइलम भाई साहब क्या करते थे? जाइलम भाई साहब का काम था पानी को ऊपर ले जाने का। इसमें वन वे यूनी डायरेक्शनल था ना, वाटर और न्यूट्रिएंट मिनरल्स बेसिकली जो थे आपका वो अपवर्ड डायरेक्शन में, वन वे यूनी डायरेक्शनल, एक ही तरफ जा सकता था ये, ठीक है। वहीं पे जो फ्लोएम था, फ्लोएम बाई डायरेक्शनल था, ये फूड ऊपर नीचे करता था, ये बाई डायरेक्शनल था, दोनों डायरेक्शन ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही चल सकता है। इनके चार चार पार्ट्स थे। इनका बेसिकली डिटेल में मैं कल बता चुका हूँ, तो अब एक्सप्लेन क्या करो, नाम देख लो, है ना। कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। आपका जाइलम में क्या था? ट्रैकीज थे, वेसल्स थे, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ठीक है। इसमें एक को छोड़ के सारे डेड सेल थे। ये वाला लिविंग था, जाइलम पैरेन्काइमा सब डेड थे, ठीक है। आपका फ्लोएम के 5 प्रकार थे एक्चुअली, यहाँ 4 ही लिख पाया मैं। पहला था सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, और अपना वो कंपेनियन साथी जो सीव ट्यूब्स की हेल्प करता था, कंपेनियन सेल, ठीक है। फिर अपना क्या था? है फ्लोएम फाइबर था, और फ्लोएम पैरेन्काइमा था। इसमें क्या सीन था? इसमें कौन सा डेट था? एक इसमें ये डेट था ना, फाइबर वाला। एक बार
कंफर्म कर लेना इसमें फाइबर वाला डेट था या कौन सा वाला इस वाले फ्लोएम में डेट था, एक लौता कोई डेट था ना। कोई वैसा यार, कोई हाँ फ्लोएम फाइबर था कंफर्म, ठीक है। ये भाई साहब कल का पूरा समरी क्लास उतार दी मैंने। अब आज कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं जो अपनी बाकी है, ठीक है। कल से एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस क्या है? सेल्स सबको अभी एपिडर्मिस बेसिकली अपन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स में होता है, ठीक है। एपिडर्मिस जो सेल होता है उसका आउटर पार्ट होता है। इसे सेल मेम्ब्रेन से कंपेयर मत कर लेना, सेल वॉल से कंपेयर मत करना, ये बस आउटर पार्ट ऑफ सेल है। आउटर मोस्ट, एक सेकेंड, आउटर मोस्ट लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल है ये, ठीक है। ये आपका जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल है जो एपिडर्मिस, वो आपका प्लांट, हर प्लांट के पार्ट में होता है, प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये प्लांट के हर पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक। चाहे वो आपका कौन कौन से पार्ट्स हो गए, रूट्स हो गया, प्लांट हो गया, प्लांट क्या होता है, स्टेम, लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, है ना, फ्रूट्स, और क्या रह गया, ठीक है। जो आपका एपिडर्मिस होता है ये सेल जितनी थिकनेस की एक लेयर से बना होता है, या ऐसे मान लो इट इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये एक सिंगल लेयर जो सेल की होती है उतना थिकनेस का होता है, वैसे बना होता है, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ सेल से ये बना होता है। अब भाई साहब का काम क्या है? भाई साहब का काम है प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन किससे? सबसे बड़ा, इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है कि लोग बोलते हैं भाई साहब समझ में नहीं आता। अभी देखो कैसे आता समझ में। प्रोटेक्शन किससे? सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट, वाटर लॉस से। अब भैया पानी, आपका ये प्लांट है, ठीक है, ये आपका प्लांट है, मशरूम बना दिया मैं, मान लो, एज्यूम कर लो प्लांट है, ठीक है। अब भैया इसमें पानी तो स्टोर होगा ना, अंदर पानी होगा। इसमें अगर पानी बाहर जाता रहा जाता रहा जाता रहा ऑस्मोसिस से, तो प्लांट पे क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो प्लांट पानी लॉस ना करें, इसके लिए एपिडर्मिस काम आता है। स्टोमेटा भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उसका कैसे काम होता है। तो किस तरीके से काम आता है ये देख लो। आपका जो एपिडर्मिस है उसमें एपिडर्मल सेल होती है, जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मल सेल्स होती है इसमें, ठीक है। जो एपिडर्मल सेल्स होती है इनके बारे में ये देख लो, ये रिलेटिवली फ्लैट होती है, फ्लैट। ये इनका आकार वगैरह पूछ लेता है, मैं बस इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये रिलेटिवली क्या होती है? फ्लैट होती है। और ये वो होती है, क्या बोलते हैं अपन, इंटरसेल्युलर स्पेस में नहीं होता, मतलब कॉन्टिन्यूस लेयर फॉर्म करती है। इसमें कॉन्टिन्यूस लेयर होती है विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होता है पता है ना, कल बताया था। इंटरसेल्युलर स्पेस क्या, कंटिन्यूस इनकी लेयर होती है एपिडर्मिस की। मैं नीचे डायग्राम और बना दूंगा, पर देख लो, ठीक है। मान लो एपिडर्मिस है तो इनकी कंटिन्यूस ये लेयर होगी, कंटिन्यूस लेयर होगी, बिना ये जो है ना, इसमें कहीं से कुछ रिसाव ना हो जाए, इसलिए कंटिन्यूस एपिडर्मिस की लेयर होती है, ठीक है। और क्या करता है ये? तो बेसिकली जो एपिडर्मल सेल, एपिडर्मिस हमने देखा, एपिडर्मिस के में जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये सिक्रिएट करते हैं एक वैक्सी लिक्विड को, मतलब चिपचिपा पदार्थ। ये सिक्रिएट करते हैं एक वैक्सी लेयर क्या बोलूँ मैं, एक पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। उसे
एपिडर्मल सेल सिक्रीट करते हैं, बेसिकली लीफ स्टेम्स वगैरह में की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये जो वैक्सी लेयर होती है ना, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, ये एक्चुअली होता है वाटर रेजिस्टेंट, मतलब इसी की वजह से पानी बाहर नहीं जाता है। और ये जो वाटर रेजिस्टेंट वैक्सी लेयर है एपिडर्मल सेल्स की, वो उसका नाम क्या, कुछ तो नाम भी दिया होगा, तो उसे बोलते हैं क्यूटिकल, CUTICLE, क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। ये ध्यान में रखना, क्यों ध्यान में रखना अभी बताता हूँ। ये हमने नॉर्मल प्लांट्स की बात की है ना, नॉर्मल प्लांट्स जो होते हैं आपके नॉर्मल आपके रीजन्स में, है ना। डेजर्ट प्लांट की बात नहीं की है अभी। डेजर्ट प्लांट की बात कर लेते हैं। जो आपके डेजर्ट प्लांट होते हैं, मान लो ये डेजर्ट प्लांट है, ये भी सिक्रीट करेगा, सेम प्रोसेस, ये भी यहाँ सिक्रीट करेगा। वैक्सी लेयर तो होगी, लेकिन एक्स्ट्रा थिक वैक्सी लेयर होगी, ये एक्स्ट्रा थिक वैक्सी लेयर होती है कि इसे डबल ट्रिपल प्रोटेक्शन मिले। उस भाई साहब को बोलते हैं अपन क्यूटिन। तो ये ध्यान रखना, नॉर्मल जो लेयर होती है, और अच्छे से लिखो, कर्सिव में समझ में कुछ लोगों को नहीं आएगा, CUTIN होता है, CUTICLE, ठीक है। तो नॉर्मल आपका जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो एक वैक्सी लेयर सिक्रीट करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्यूटिकल। जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं एक ज़्यादा थिक लेयर, वैक्सी लेयर होती है जो, उसका एक्स्ट्रा थिक वर्जन वो सिक्रीट करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूटिन। ऑल राइट, ठीक है, ध्यान रखना। और क्या करता है ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट, हमने देखा ना कि ये एपिडर्मिस है जो वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स होती है, ठीक है, सारे प्लांट्स के पार्ट में रहती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है, प्रोटेक्शन करता है वाटर लॉस से। कैसे, क्योंकि एपिडर्मल सेल बेसिकली वैक्सी लेयर को सिक्रेट करता है, क्यूटिकल बोलते हैं, इस वजह से वाटर लॉस नहीं होता। मान लो ये आपकी पत्ती है, ये 3D इमेज बना दी है, इसके अंदर का पानी है, ठीक है, ये से वैक्सी लेयर सिक्रीट कर दी, जो पोर्स स्पोर्स होते हैं स्टोमेटा पढ़ेंगे अभी, वैक्सी लेयर सिक्रीट कर दी। अभी ये पानी बाहर नहीं जा सकता क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट हो गया है, फेविक्विक चिपका दी एक तरह से, है? ये सब नेचुरल है, हम लोगों ने नहीं किया। सोचो, नेचर ने सब प्लानिंग करके रखा है। हम साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस हमें ये पढ़ने पे बिलीव करता है कि भाई एक्सटर्नल पावर है कुछ ना कुछ, है ना, इतना परफेक्ट कुछ कैसे हो सकता है। तो पहला देखा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपका इससे, पानी से, ठीक है। दूसरा फॉरेन इन्वेजन वगैरह होते हैं, जो फॉरेन इन्वेजन जैसे अपने हिस्ट्री में हुए थे, वैसे इनके लिए फॉरेन इन्वेजन किससे हो जाएंगे, फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये अंदर ना घुस जाए, उससे प्रोटेक्ट करता है ये एपिडर्मिस। थर्ड होता है गैसियस एक्सचेंज होते हैं, जो आप जैसे आप सांस लेते हो, प्लांट्स भी तो सांस लेता है, बट ये फर्क है कि वो CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो जो भी गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा में होता है उसमें एपिडर्मिस सेल हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लगा, बस इतना यार ध्यान रखो, कोई ये गाथा नहीं है कि जो लिख दिया वही वो सत्य है, बट सत्य है, बट अपने हिसाब से इसे, मतलब एग्जाम में आ जाए और क्वेश्चन कर लो, उतना आप रिलेट करना आना चाहिए बस, ठीक है। तो हमने देखा एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, हर पार्ट, प्लांट के हर पार्ट में प्रेजेंट होती है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो, फ्लावर्स हो, फ्रूट हो। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है मेनली अगेंस्ट वाटर लॉस। कैसे, एपिडर्मिस जो होता है उसमें एपिडर्मल सेल्स होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं वैक्सी लेयर को, जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं नॉर्मल प्लांट्स में। वो वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, तो वो पानी के बाहर निकलने से बचाते हैं उसे, ठीक है। डेजर्ट प्लांट में ये इसी थिक लेयर को थोड़ा और थिक बना देता है, ये उसे बोलते हैं क्यूटिन। एपिडर्मल सेल बेसिकली फ्लैट होते हैं आपके, और नॉन इंट्रासेलुलर स्पेस इनमें नहीं होता, चिपके चिपके होते हैं।
याद रखना। फॉरेन इन्वेजन गैसियस एक्सचेंज से भी वो प्रोटेक्ट करता है। और स्टोमेटा यार देख लेना क्या मैं बताऊंगा। स्टोमेटा होता क्या है? स्टोमेटा एनडीए वगैरह में इसके काफ़ी सवाल आ जाते हैं, ठीक है। स्टोमेटा इज बेसिकली जो आपके एपिडर्मल सेल्स में, एपिडर्मिस बेसिकली, उसमें जो स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, है ना, टिनी पोर्स, टाइनी पोर्स इन एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, ठीक। स्टोमेटा कहाँ होता है? जो आपके लीफ के एपिडर्मिस में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, आपको तो दिखाई भी नहीं देंगे, वहां पे ये होता है आपका स्टोमेटा। मैं डायग्राम बना दूं ना तो आपको आसानी रहेगी। ये मान लो मैं बना रहा हूँ एपिडर्मिस, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ एपिडर्मिस। डायग्राम गलत है, हो सकता है थोड़ा सा गलत, क्या बेसिकली वो फिगर वगैरह उतना परफेक्टली नहीं होगा, बाकी सब तो ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, ये बी शेप्ड होते हैं, ठीक, बराबर ही होते हैं वो, थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बन गया। तो ये जो बीन शेप्ड के आपके तो किडनी की तरह है ना, किडनी भी आपकी बीन शेप्ड होती है, जो किडनी की तरह ये दो, ये मैंने बेसिकली एपिडर्मिस बनाया, ठीक है। जो एपिडर्मिस में आपके जो गार्ड सेल्स हैं, जो ये दो बने हुए ना, ये दो प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में, क्या, दो गार्ड सेल्स, ठीक है, गार्ड सेल्स होते हैं। ये जो ओपनिंग दिख रही है आपकी, ये ना खुलती बंद होती रहती है, ये ना इसे बोलते हैं स्टोमेटा ओपनिंग, स्टोमा ओपनिंग, स्टोमेटा ओपनिंग, कुछ भी बोल लो, ठीक है। ये आपका बंद होता है और खुलता है, ठीक है। ये कौन कंट्रोल करता है? आपके गार्ड सेल कंट्रोल करते हैं। गार्ड सेल होते हैं आपके बीन शेप्ड, याद रखना। और यही गार्ड सेल ग्रास में होंगे तो वो डंबल शेप होते हैं। यही जो गार्ड सेल है, ये अगर बाई चांस ग्रास में हुए तो वो होते हैं डंबल, डंबल उठाते हो ना आप, डंबल शेप्ड होते हैं वो। ये डिफरेंसेस आप थोड़े से ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमने देखा स्टोमेटा कुछ नहीं होता, जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना एपिडर्मिस में, वो स्टोमेटा होते हैं। ये गार्ड सेल बेसिकली करता क्या है, यहाँ देख लो। जो गार्ड सेल आपका होता है, वो सबसे पहले तो कंट्रोल करता है द स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो मैंने दिखाया, लिख, क्लोजिंग। जो ये गेट है ना, ये इनका बंद होना और खुलने का, ये अपना वो मैनेज कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल। अब ये कंट्रोल करता है, उससे फर्क क्या आता है? ये बंद होता है खुलता है क्यों है? इसी बंद होने और खुलने से ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स द कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक, प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक और ऑक्सीजन का बाहर जाना, रिलीज करना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का बाहर भेजना, ये रेगुलेट करता है कौन? गार्ड सेल्स रेगुलेट करते हैं, ठीक है। आपका ये इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ध्यान रखना। एक सेकंड में इसका डायग्राम में ना, बस एक सेकंड, मैं एनसीईआरटी में एक सेकंड बस इसका डायग्राम देख लो। आपको होप्सो एनसीईआरटी में कल एनसीईआरटी से ही रिवीजन कराऊंगा इसका। इसके डायग्राम में मेरे को डाउट है कुछ। टिश्यू ये रहा, गार्ड सेल्स ये रहे अपने, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा सा मैंने वो बनाया है आउटडेटेड डायग्राम। ये अपना इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, देखो मैंने भी बनाया था। इंडेक्स में बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ये देख रहे हो आप? इसमें कहाँ स्पेस है? ये एकदम चिपका चिपका सा है।
हाँ ये था। वो शायद ना मैं नई वाली एनसीईआरटी से पढ़ रहा था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो ठीक है, सब ठीक है। तो हमने क्या देखा? एपिडर्मिस देखा सबसे पहले। एपिडर्मिस भैया कुछ नहीं, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल है। ये आपका हर पार्ट में प्लांट के प्रेजेंट रहती है। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, है ना, कुछ भी हो सब में होता है। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल का बना होता है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट वाटर लॉस, जो आपका फिजिकली एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करता है एपिडर्मल सेल से एक वैक्सी लेयर को सिक्रेट करके, जो कि आपका क्या है, वाटर रेजिस्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल, है ना। डेजर्ट प्लांट में ये लेयर थोड़ी थिक हो जाती है, उसे क्यूटिन बोल देते हैं। एपिडर्मल सेल याद रखना रिलेटिवली फ्लैट होंगी और कंटिन्यूस लेयर उनकी होती है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ये देखो, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है ना, कोई स्पेस नहीं है ना, इस तरीके का। ये एग्जाम्पल था इसका, ठीक है। फॉरेन इन्वेजन वगैरह से बचाता है, गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। और अपना ये स्टोमेटा जो होता है वो टाइनी पोर्स होते हैं। एपिडर्मिस जो लीफ में एपिडर्मिस होती है, इसमें वो छोटे छोटे से छेद होते हैं, ठीक है। स्टोमा ओपनिंग ये होती है बीन शेप्ड, आपका जो गार्ड सेल आपके पता है ये होते हैं श्रिंक, और वो आपका जो रुको 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 जो स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा मैं सब समझा दिया आपको, इसका ऑफिशियल नाम देना भूल गया। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर वेपर का लॉस होने का ना, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। एंड गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज क्या मैंने बताया ना, अभी यहीं से रेगुलेट करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और रिलीज करना, ठीक है। और वही ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है बेसिकली, कुछ नहीं है, बस इतना सा ही है, ठीक। और आपका जो स्टोमेटा है, इसके अंदर जब पानी फ्लो करता है, H2 पानी फ्लो करेगा उसके अंदर, तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। जब इसके पोर्स बंद हो जाएंगे स्टोमेटा वाले, तो ये श्रिंक कर जाएगा स्टोमेटा, बस। इसके श्रिंक से याद आया, प्लाज्मोलाइसिस पता है क्या है? प्लाज्मोलाइसिस कमेंट करके बताना प्लाज्मोलाइसिस क्या है। आज हमने कुछ नहीं पढ़ा, बस इतना पढ़ा है, पहले तो कुछ रिवाइज किया। टिश्यूज है ना, कल अपन चालू करेंगे एनिमल सेल, ठीक। एनिमल सेल मस्त पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू, और एक कौन सा टिश्यू रह गया, सर्कुलेटरी टिश्यू, ठीक है। सब पढ़ेंगे अपन। मस्क्यूलर, क्या बोलते हैं उसको, मस्क्यूलर टिश्यू बेसिकली, ठीक है। चलो फिर, ठीक है, ध्यान रखो अपना। स्टोमेटा एपिडर्मिस में कुछ समझ में नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना। ये आपको स्लाइड मिल जाएगी नोट्स वाली, CDS एक्सप्रेस टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे अगर कोई मेरे को पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है पूछ सकते हो। ये मेरा कॉन्टैक्ट है टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिए, 9865845623। यहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट है तो। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।